मित्रों, सनातन धर्म का न कोई आदि है और न कोई अंत। धार्मिक ग्रंथों में 4 युग की चर्चा की गई है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग ऐसा काल है जिसमें अधर्म और पाप अपने चरम पर होगा। महाभारत युद्ध के पश्चात कृष्ण के बैकुंठ लौटते ही कलयुग का शुरुआत हुआ। अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के महान प्रतापी पुत्र राजा परीक्षित के समय से कलयुग की शुरुआत हुई। आइए इस वीडियो में इस महान राजा के बारे में जानें कि कैसे राजा परीक्षित का पहली बार कलयुग से सामना हुआ और कैसे कलयुग ने इन्हें अपना पहला शिकार बनाकर इनसे कुकर्म करवाए, जिसके कारण ये श्रापित हुए और तक्षक नाग के शिकार बने। यह वीडियो काफ़ी रोचक है। इस कहानी को सभी सनातन भाइयों को सुनना चाहिए। मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। मित्रों, राजा परीक्षित जानते थे कि उनके काल में कलयुग का प्रवेश होगा, जिसे रोकने के लिए उन्होंने सारी तैयारी कर ली थी। परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि वह किस रूप में आएगा। कलयुग एक मानव के रूप में आया और छल से राजा परीक्षित से यहाँ रहने की अनुमति ले ली। हुआ ये कि राजा परीक्षित एक दिन शिकार पर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति हाथ में डंडा लिए हुए और एक बैल, एक गाय जो साथ में थी, उसे पीट रहा था। उस बैल को एक ही पैर था। यह देखकर राजा परीक्षित क्रोधित हो गए तथा उस व्यक्ति से पूछे कि तुम कौन हो जो इस तरह का अत्याचार कर रहे हो? तुम्हें ऐसे कामों के लिए मृत्युदंड मिलना चाहिए। राजा का क्रोध देखकर वह व्यक्ति, जो कलयुग था, राजा के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन साथ ही वह यह समझ गए कि यह पूरी माया है। दरअसल वह जान गए कि एक पैर वाला बैल धर्म है और गाय के रूप में धरती माता हैं। साथ ही उन्होंने यह भी ज्ञात कर लिया कि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कलयुग है। राजा परीक्षित ने कलयुग को चेतावनी देते हुए कहा कि तुम्हें मैंने क्षमा तो कर दिया, परंतु तुरंत वह राज्य की सीमा से बाहर चला जाए। तब कलयुग ने राजा से कहा, महाराज, आपका शासन तो पूरी धरती पर है, हम कहाँ जाएं? ऐसे में आप ही हमें कोई उचित स्थान दे। राजा ने कहा कि तुम जुआ, मदिरा, पर स्त्री गमन और हिंसा, इन 4 चीज़ों में वास करो। इस पर कलयुग ने कहा कि महाराज, यह सब तो गंदी जगह है, कुछ अच्छा स्थान भी हमें प्रदान कीजिए। इस पर महाराज ने उसे स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी, परंतु परीक्षित यह भूल गए थे कि उस समय वह स्वर्ण मुकुट पहने हुए थे। कलयुग को मौका मिल गया और उसने अपने सूक्ष्म रूप को राजा के मुकुट में जगह दे दी। राजमुकुट में कलयुग सवार होते ही राजा परीक्षित से अनजाने में कोई न कोई गलती हो जाया करती थी। एक बार राजा परीक्षित जंगल में शिकार के लिए गए हुए थे। वन्य पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से व्याकुल हो गए तथा पानी की खोज में इधर उधर भटकने लगे। घूमते घूमते वह श्रृंगी ऋषि के आश्रम में चले गए, जहाँ उन्हें शांत भाव ध्यान मुद्रा में एक ऋषि मिले, जिनका नाम शमीक था। राजा परीक्षित
उनके पास पहुंचकर जल की मांग किए, परंतु ब्रह्म ध्यान में लीन होने के कारण उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। सिर पर स्वर्ण मुकुट में कलयुग सवार होने के कारण राजा को प्रतीत हुआ कि यह ऋषि जानबूझकर ढोंग कर रहा है, साथ ही एक प्रतापी राजा का अपमान भी कर रहा है। उन्हें ऋषि पर काफ़ी क्रोध आया। उन्होंने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास ही पड़े एक मृत सर्प को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वापस आ गए। समीक ऋषि तो ध्यान में लीन थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके साथ राजा ने क्या किया, किंतु उनके पुत्र श्रृंगी को जब इस बात की जानकारी हो गई तो ऐसे में वह राजा पर काफ़ी क्रोधित हुए। श्रृंगी ऋषि ने यह सोचा कि यदि यह राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ब्राह्मण ऋषियों का अपमान करता रहेगा। इस पर ऋषि कुमार ने कमंडल से जल निकालकर मंत्र जाप कर राजा परीक्षित को यह श्राप दे दिया कि तुझे आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कुछ समय बाद समीक ऋषि का जब ध्यान टूटा तो सारी बातों की जानकारी उन्हें हुई। श्राप की बात सुनकर समीक ऋषि काफ़ी दुखित हुए और पुत्र को बोले कि अरे मूर्ख, तूने घोर पाप कर डाला। जरा सी गलती के लिए तूने भगवत भक्त राजा को ऐसा घनघोर श्राप क्यों दे दिया। मेरे गले में मृत सर्प डालने के इस कृत्य को राजा ने जानबूझकर नहीं किया। उस पर उस समय कलयुग का प्रभाव था। उनके राज्य में प्रजा सुखी है और लोग भक्ति भाव में लगे हैं। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। यह राजा श्राप योग्य नहीं था। तुमने घनघोर पाप किया है। उधर महल पहुंचकर राजा ने जब अपना मुकुट उतारा तो कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया। फिर उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ कि ऐसा पाप वो कैसे कर दिए। इस पछतावे में वे बैठे हुए थे। तभी ऋषि समीक द्वारा भेजा एक शिष्य राजा से मिलने आया और बताया कि ऋषि कुमार ने आपको अपने कृत्य के कारण श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प आपको डस लेगा, जिससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित उस शिष्य का अतिथि सत्कार कर बोले कि ऋषि कुमार ने श्राप देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरी भी यही इच्छा है कि मुझ जैसे पापी को मेरे पाप का दंड मिलना ही चाहिए। आप ऋषि कुमार को मेरा यह संदेश पहुंचा दीजिए कि मैं उनके इस कृपा के लिए उनका अत्यंत आभारी हूँ। इस तरह राजा परीक्षित ने अपने जीवन के अंतिम 7 दिन ज्ञान प्राप्ति और भगवत भक्ति में व्यतीत करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने समर्थ पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक कर दिया और समस्त राजसी ठाट बाट त्याग कर गंगा नदी की तट पर बैठ गए। उनके साथ कई ज्ञानी ऋषि महर्षि भी बैठ गए। सत्संग चलता रहा। ठीक 7वें दिन राजा परीक्षित अपनी कुटिया में थे। तभी वहाँ तक्षक नाग प्रकट हुआ। वह भी राजा परीक्षित का सम्मान करता था, परंतु श्राप पास में बंधे होने के कारण उसने क्षमा मांगते हुए राजा को डस लिया। विष इतना खतरनाक था कि डंस के तुरंत बाद ही राजा की मृत्यु हो गई। कहते हैं जब तक्षक नाग राजा को डसने के लिए निकला तो मार्ग में उसे कश्यप ऋषि भी मिल गए थे, जो राजा को
तक्षक नाग के विष से बचाने के लिए निकले थे। ऐसा भी कहा जाता है कि राजा परीक्षित को बचाने के लिए कई ऋषि महर्षि ने सुरक्षित घेरा भी लगाया था, परंतु तक्षक नाग काफ़ी चालाक था। वह एक फल में कीट का रूप धारण कर घुस गए थे और एक ऋषि के माध्यम से उनकी कुटिया के अंदर प्रवेश कर गए थे। ऐसी कई कहानियाँ प्रचलित हैं, परंतु यह सत्य है कि राजा परीक्षित अंतिम राजा थे। उनके पश्चात कलयुग का प्रवेश पृथ्वी पर हुआ, जिसके पहले शिकार राजा परीक्षित खुद हुए थे। मित्रों, यह थी राजा परीक्षित के बारे में संक्षेप में जानकारी तथा तक्षक नाग द्वारा उनके डसने का प्रकरण। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही जानकारी को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।